सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल द रेड आई। और द रेड आई आप लोगों के लिए लेकर के आया आज की इस वीडियो में जो स्वतंत्रता वाला जो चैप्टर जो था वो चैप्टर नंबर सेकंड, उसका ये पार्ट जो है ये दो है। और इससे पहला वाला जो पार्ट जो था वो नेल्सन मंडेला के बारे में लास्ट टॉपिक मैंने उसमें बताया था, जिसकी लास्ट जो लाइन थी वो ये थी कि दक्षिण अफ्रीका के ये पहले अश्वेत राष्ट्रपति चुने गए थे। क्लियर है? तो मैंने यहाँ तक जो था वो बता दिया गया था। अब इसके अगला वाला जो टॉपिक है वो यहाँ से जो है वो स्टार्ट होता है। क्लियर? अगर आप लोगों ने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो जाकर के उसको भाई जरूर देख लेना, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। क्लियर है? तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को, है ना भाई। तो देखो क्या बताया गया है कि आंग सांग सू की ये कौन है? ये एक महिला थी, ठीक है। ये कौन थी? एक महिला है जो कि कहाँ की रहने वाली, जो कि म्यांमार की थी, है ना। और इसमें इसने भाई क्या किया था, इसने भाई म्यांमार में क्या चल रहा था, म्यांमार में ना कभी लोकतंत्र तो कभी सैन्य तंत्र हो रहा था। तो भाई आंग सांग सूकी ने भाई क्या किया था, इन्होंने जो म्यांमार के अंदर सैन्य तंत्र तो कभी लोकतंत्र यानी सैन्य तंत्र का जो था, इन्होंने जो था वो विरोध किया था। यानी म्यांमार में सेना का शासन था, तो वहां पर भाई सैनिक शासन होता था, वहां पर भी भाई नागरिकों को स्वतंत्रता का हनन जो था वो किया जाता था, यानी नागरिकों से उनकी स्वतंत्रता जो थी वो छीनी जाती थी। तो ये सारी की सारी चीजें हो रही थी। और फिर उन्होंने भाई क्या किया था, उस शासन के खिलाफ यानी सैनिक शासन के खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई थी। और इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी, पुस्तक नहीं है एक्चुअली, पुस्तक है, ठीक है, लिखी थी, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था फ्रीडम फ्रॉम फेयर। ठीक है, क्या नाम था? फ्रीडम फॉर फ्रॉम फेयर, ये पुस्तक का नाम था। और इसी पुस्तक को किसने लिखा था? आंग सांग सूकी ने लिखा था। क्लियर? अब भाई देखो और आगे क्या है, अब आगे का भाई टॉपिक है स्वराज। अब भाई ये स्वराज ये क्या है, इसके बारे में समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि स्वराज का मतलब क्या होता है। स्वराज जो होता है इसका अर्थ होता है स्व का शासन, ये हो सकता है स्वराज का अर्थ। और फिर ये भी हो सकता है कि स्वयं के ऊपर शासन, ठीक। और सिर्फ इतना ही नहीं, सिर्फ यही नहीं है स्वराज का अर्थ। स्वराज का अर्थ होता है कि स्वतंत्रता ही नहीं होती है, बल्कि ऐसी संस्थाओं से मुक्ति भी होती है जो मनुष्य को मनुष्यता से वंचित रखती है, वो स्वराज जो है वो कहलाता है। स्वराज का अर्थ होता है भाई कि अपने ऊपर खुद का शासन। लेकिन ये स्वराज की डेफिनेशन एक ये भी बैठती है कि ऐसी संस्थाओं से मुक्ति जो मनुष्य से उसकी मनुष्यता को छीन ले। क्लियर? यानी वहशी दरिंदा बना दें उसको। तो ये भी स्वराज ही में आ जाता है एक तरीके से। अब देखिए, जब हमारे देश में स्वतंत्रता का आंदोलन हो रहा था तो उसी समय भाई क्या था, जो बाल गंगाधर तिलक ने भाई क्या किया था, एक नारा भी दिया था। क्या दिया था? एक नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर ही रहूंगा। ये बात किसने कही थी? बाल गंगाधर तिलक ने कही थी। क्लियर? अब भाई देखिए हानि का सिद्धांत। अब हानि का सिद्धांत ये क्या कहता है, अब इसको देखिए। हानि का सिद्धांत ये जो था ये किस व्यक्ति ने दिया था? तो हानि का जो सिद्धांत जो था ये जॉन स्टुअर्ट मिल ने दिया था। और इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को स्वतंत्रता पर जो है वो प्रतिबंध जो है लगाया जा सकता है जब खुद की आत्मरक्षा की बात हो, तथा एक सभ्य समाज की जो है व्यक्ति की सहमति के बिना जो है लगाया जा सकता है, तब खुद किसी अन्य व्यक्ति की जो है वो बनाना चाहते हो, ठीक है, या बचाना चाहते हो। देखो भाई ये हानि का सिद्धांत ये कहता है कि हम स्वतंत्र तो हैं लेकिन हमसे हमारी स्वतंत्रता छीनी भी जा सकती है ऐसी परिस्थिति में जब जब हमें किसी एक व्यक्ति से क्या हो, खतरा हो। जैसे आतंकवादियों के ऊपर हमारे देश में भी बैन है, अन्य देशों में भी बैन है। क्यों? क्योंकि आतंकवादियों से सभी को खतरा है ना। तो इसीलिए भाई आतंकवाद पर ही बैन लगा है कि आतंकवादी मिलते हैं तो उनको मार दिया जाए या जड़ से उखाड़ दिया जाए। जैसे अमेरिका ने इस टाइम पर नियम बना रखे हैं कि हम आतंकवाद का क्या कर देंगे, जड़ से खात्मा जो है वो कर देंगे। तो ये है कुछ जॉन स्टुअर्ट मिल ने जो हानि का सिद्धांत दिया था वो ये कहता है, ठीक है। तो जॉन स्टुअर्ट मिल के अनुसार कार्य को किस प्रकार से बांटा गया है? तो कार्य को ना दो प्रकार से बांटा गया है। पहला स्व संबंध, दूसरा पर संबंध। स्व संबंध कार्य ऐसे कार्य होते हैं जो हम करें और उसका असर सिर्फ हम पर हो। पर संबंध ऐसे कार्य होते हैं जिनको हम अगर करें तो उनका जो असर जो है हमारे साथ साथ सारे समाज पर साफ साफ दिखाई दे। क्लियर? तो ये होता है। अब देखिए अब इसको और अच्छे से डिटेल में समझते हैं राज्य के देश के लेवल पर। अब देखो क्या है कि स्व संबंध कार्यों पर निर्णय लेने का अधिकार राज्य या फिर किसी बाहरी सत्ता का नहीं होता है, स्वयं का ही होता है, यानी खुद का ही होता है ना।
और लेकिन पर संबंध इस कार्य को जो होता है दूसरे लोगों पर प्रभाव पड़ता है, तो इसलिए भाई क्या होता है, इस कार्य का असर हमारे साथ साथ दूसरों पर पड़ता है, इसलिए राज्य से बाहरी प्रतिबंध भी वो है इस पर लगाए जा सकते हैं। ठीक है, यानी कि इस पे प्रतिबंध लगाना जरूरी है क्योंकि इसका जो असर है वो हमारे साथ साथ दूसरों पर भी पड़ता है ना, इसीलिए। अब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये क्या होता है? ये अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता से हमारा ही यह अभिप्राय है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बात व विचार रखने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। क्या होती है, यह हर एक व्यक्ति विचार बातों से जो है ये की जाती या फिर जाति धर्म या इसको ठेस ना पहुंचे, तो ये चीज है अभिव्यक्ति स्वतंत्रता। यानी अभिव्यक्ति में जो होता है इसका अर्थ ये होता है कि हम अपनी बात जो है कह सकते हैं, पूरी हमारे मन में जो बात है, लेकिन बस हमारी उस बात से किसी भी एक समाज को या किसी भी व्यक्ति को कोई ठेस ना पहुंचे। क्लियर? तो ये है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब देखिए उदारवाद। अब ये उदारवाद जो है ये आज का लास्ट टॉपिक है। क्लियर है? अब उदारवाद क्या है? उदारवाद जो है ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करते हैं। इसमें कहा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मर्जी से शादी करने का अधिकार जो है होना चाहिए और अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जीने का भी अधिकार होना चाहिए। ये बात कौन कहता है? उदारवादी लोग कहते हैं। उदारवादी जो है वो मुक्त इसको हटा देते हैं, पहले मैसेज जो आया है, अब स्टार्ट करते हैं। हाँ, उदारवादी जो है ये मुक्त बाजार तथा बाजार में राज्य का जो है न्यूनतम हस्तक्षेप का जो है वो महत्व देते हैं। ये कहते हैं कि भाई बाजार में सरकारी हस्तक्षेप होना बहुत जरूरी है। इसी को जो है हम उदारवादी विचारधारा कहते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर जो था इस टॉपिक में इतना ही बताया गया था, तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर जो है वो क्लियर भी हो जाता है। अगर कोई ऐसा पॉइंट है जो आपकी ना समझ में आया हो तो आप क्या करिए, उसको एक बार दोबारा से देखिए ताकि भाई क्या हो सके, वो आपको और अच्छी तरीके से क्लियर जो है वो हो सके। ठीक है, अगर मेरी आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। देन इस वीडियो को मेरी लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें और शेयर भी कर ही दें। ठीक है, मिलते हैं ऐसी एक प्यारी सी और अच्छी सी वीडियो में। बने रहिए मेरे इस चैनल पर, तब तक के लिए जय श्री राम।